कितना आप पैसा कमा सकते हो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1 के हम कौन सी नीश सेलेक्ट करें, या हम आगे डिस्कस करेंगे नीश क्या होती है, कैसे सेलेक्ट करते हैं। नंबर 2, आप कितना टाइम दे रहे हो लर्न करने में चीज़ों को और उनको इम्प्लीमेंट भी करने में, सीखने में भी कितना टाइम सीख रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो। फिर कितनी ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आ रही है, कौन सी डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसके साथ कंसिस्टेंसी आपकी कितनी है, नेटवर्क कैसा है, पर्सनल मोटिवेशन और गोल्स कितने हैं, क्या गोल्स हैं जिनके पीछे आप जाके ये काम करने लगे हो। पर्सनल मोटिवेशन और गोल से ये मुराद है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने ये मोटिवेशन रखी हुई है कि मैंने अपने बच्चे की यूनिवर्सिटी की फीस अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू पे करनी है, तो उसकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ही कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन नॉट सेंडिंग हिज किड टू द यूनिवर्सिटी, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एक बंदा है जिसका गोल है कि मैंने दुनिया घूमनी है और वो भी अपने अर्ली टीन्स में है या मिड टीन्स में है, तो उसके पास अभी बहुत टाइम है, वो इतना सीरियस होके नहीं उसको करेगा क्योंकि उसको पता है मेरे पास अभी दुनिया घूमने के लिए बड़ा टाइम है, नथे मेरे सर पे कोई फीस की तलवार नहीं लटक रही। सो नीश और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स दोनों सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अगर हम कहें ब्लॉगिंग अर्निंग के लिए, तो वो आपकी नीश है और आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ये दोनों डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने अभी तक नहीं सीखी तो उसको ज़रूर सीखें, ये हर बंदे के लिए ज़रूरी है, राइटर हो, ब्लॉगर हो, बिजनेस ऑनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, सर्विस सेलर हो, कोई भी हो। डिजिटल मार्केटिंग अब वो दौर है कि जिसको नहीं आती वो इररेलेवेंट है। अच्छा, सो अब हम इन डिफरेंट स्ट्रीम्स डिस्कस कर सकते हैं जिनके थ्रू आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो, और आप कौन सा ब्लॉग की नीड सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सा लेवल ऑफ ब्लॉगिंग कर रहे हो, कितनी एफर्ट डाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग चेंज होती रहेगी। नंबर 1 है हमारे पास एड नेटवर्क्स, जैसे कि एडसेंस है, मीडिया नेट है, फिर है डायरेक्ट एड्स, फिर है एफिलिएट मार्केटिंग, नेटिव मार्केटिंग, अभी डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में भी। और ना सिर्फ जो मैं आपको बता रही हूँ, ना सिर्फ ये तरीके हैं, बल्कि इसके अलावा भी अगर आप अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हो, अपना ब्लॉग रन कर रहे हो, तो आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी खुलती रहेगी। अगर आपके पास ट्रैफिक आ रही है तो डाटा बन रहा है ना, आपके पास डाटा बेस कलेक्ट हो रहा है, आपके पास जितने ज़्यादा डाटा आप गैदर कर रहे हो, जितनी ज़्यादा ऑडियंस को आप अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं इंटरनेट पे सक्सेसफुल होने के, बिकॉज डाटा इज किंग एंड अकॉर्डिंग टू काश अटेंशन करेंसी है और डाटा किंग है। सो यही दो चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों की अटेंशन ले पा रहे हो और उनका डाटा गैदर कर पा रहे हो, देन यू आर विनिंग। फिर आपको पैसे के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास आ ही जाएगा, वेदर आपको ब्रांड्स दें, वेदर आपको लोकल मार्केट से काम मिले या इंटरनेशनल मार्केट से। सो नंबर 1 है जी एड नेटवर्क्स, बिगिनर्स के लिए है। एड नेटवर्क सिंपल और ईजीएस्ट वे है मोनेटाइजेशन ब्लॉग की के लिए, जिसके अंदर मोस्ट पॉपुलर है हमारे पास गूगल एडसेंस। गूगल इसको ऑफर करता है, अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई, अपनी ब्लॉगिंग की, अपना कोई डोमेन लिया, उसके ऊपर होस्टिंग ली और आपने अपना ब्लॉग सेटअप कर दिया और उसके ऊपर आपने ब्लॉग्स डालना शुरू कर दिए, अगर उसके ऊपर इनफ ट्रैफिक आ रही है तो आप उसके ऊपर ऐड लगा सकते हो। ऐड कहाँ पे लगता है? वैसे भी तो ऐसे होता है ना, हम देखते हैं जो मेन हाईवे है, फॉर एग्जांपल मेन हाईवे पे कोई बिल बोर्ड लगा हुआ है तो उस पर ऐड लगाने के बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अगर किसी अंदर वाली गली में बिल बोर्ड लगा हुआ है उस पर ऐड लगाने के थोड़े पैसे हैं। क्यों? क्योंकि मेन हाईवे पे ट्रैफिक ज़्यादा है, अंदर वाली गली में ट्रैफिक कम है। सो अगेन जितनी ट्रैफिक आ रही होगी उतने ही आपके चांसेस होंगे मोनेटाइजेशन के। इजीली आपके ब्लॉग को अप्रूवल कर देते हैं और ऑटोमेटिकली वो एड्स दिखाते हैं जो आपके ब्लॉग से, आपकी नीश से रेलेवेंट हों और कॉन्टेक्चुअल हों। ठीक है, अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉग्स लिख रहे हो, बेबीज़ के बारे में लिख रहे हो, बेबी केयर के बारे में, तो वो बेबी प्रोडक्ट्स ही शो करेगा। ठीक है, ये एक रिकरिंग इनकम है। अगर आपने एक दफ़ा ब्लॉग लिख दिया, उसके ऊपर ऐड चलता रहा, तो हर महीने आपको पैसे आते रहेंगे। ठीक है, और हाई क्वालिटी ब्लॉग्स होते हैं, हाई क्वालिटी एड्स होते हैं, नेटिव एड्स भी इसमें ही होते हैं। सो यूज़र एक्सपीरियंस आपका अफेक्ट नहीं होता। अगर आपके ब्लॉग के ऊपर डेली 300 से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो आपको ईजिली एडसेंस से और मीडिया नेट से ट्रैफिक अप्रूवल भी मिल जाता है, ट्रैफिक कह रही हूँ, अप्रूवल मिल जाता है और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अदर तरीके भी होते हैं। अगर आप 300 व्यूज़ से लेस भी हो तो और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बट आई वुड से कि एटलीस्ट 300 व्यूज़ तो आपके ब्लॉग पे आने चाहिए ना, तभी आप अर्निंग के बारे में सोचो। फिर हम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स और एफिलिएट एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। अगर आप 300 व्यूज़ नहीं कर पा रहे, या अगर आपको लग रहा है ये एडसेंस अकेला मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मीडिया नेट अकेला काफ़ी नहीं है, मुझे और भी चाहिए, तो अफिलिएट मार्केटिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल मेथड है। इंटरमीडिएट और एडवांस स्किल लोगों के लिए है। अफिलिएट एडवर्टाइजमेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक मनी, सिंस एक सिंगल सेल आपको अ लॉट मोर मनी बना देगी। जो एक एड पे क्लिक होके आपके पास पैसे आने हैं वो
$0.01 है, $0.2 है या वट एवर है। लेकिन अगर अफिलिएट आप कर रहे हो और आपने किसी की सेल करवा दी तो आपको 30% कमीशन मिल गया, 20% कमीशन मिल गया, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट है 20,000 का, आपको उसको 20% कमीशन मिल जाता है। सो आपने एक ब्लॉग लिखा है, कुछ भी नहीं किया है, उसको जितनी दफ़ा कोई बंदा उसको देख के क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदेगा, आपका यूनिक लिंक जनरेट होगा, हर दफ़ा आपको कमीशन मिलेगा। सो अगर 20,000 का प्रोडक्ट है, 10 लोग खरीद लेते हैं तो आपको तो प्रोडक्ट की प्राइस जितने पैसे मिल गए। सही है। सो मोस्ट ब्लॉगर्स एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और मोस्ट प्रॉफिटेबल एवेन्यूज़ है मेक मनी फ्रॉम ब्लॉग के लिए। इसके लिए फ्री रिसोर्स एफिलिएट मार्केटिंग का मौजूद है, मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया। वो कंप्लीट उसके अंदर मैंने डिस्कस किया एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट यूट्यूब दानकाश के यूट्यूब के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग के नाम से मौजूद है, एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उर्दू। सो आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, राइट प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करें, सेटअप कैसे करें, ठीक है, सब कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है। कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे एफिलिएट कर सकते हैं, अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम है, शेयर अ सेल है, पार्टनर्स ट्रैक है, इम्पैक्ट रेडियस है, एविन है, कमीशन जंक्शन है, काफ़ी सारे उसमें मैंने प्लेटफॉर्म्स डिस्कस भी करके दिखाए हुए। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो, विक्स हो, स्क्वायर स्पेस हो, मीडियम हो, लिंक्डइन हो, इवन आपने बस वहाँ पे अपना एफिलिएट लिंक ही देना है। ठीक है, सिंपली अपना यूनिक लिंक देना है अपनी प्रोडक्ट का, और जब भी कोई खरीदेगा आपको उसका कमीशन मिलेगा जो डिसाइडेड है। सो इट इज़ अ वे जिससे अ लॉट ऑफ मनी पीपल आर अर्निंग। वो मुबशर लुकमान वाले इंटरव्यू में मैंने बताया भी था, $75,000 एफिलिएट्स कमाते हैं ईयरली। सो वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी। देन थर्ड थिंग है हमारे पास, अगर हम एडसेंस कर लिया, एफिलिएट मार्केटिंग किसी ने की किसी ने नहीं की, वो कुछ और करना चाहता है, ज़्यादा पैशनेट राइटर है, तो वो ई बुक्स बनाए। तो टॉप ब्लॉगर्स या टॉप इन्फ्लुएंसर्स को हम देखते हैं कि वो अपनी ई बुक्स बेच रहे होते हैं सिंपली $1 के लिए, $1.99, और किसी को कोई अमाउंट नहीं लगती, ये 100, 200, 400 रुपया। बंदा कहते हैं लाइफ चेंजिंग, आपको इसके अंदर मैं सक्सेस टिप्स बता रहा हूँ, बिलियनियर में कैसे बन गया ये मैं आपको बता रहा हूँ इस ई बुक के अंदर, 1 महीने में आप अपनी आइडियल बॉडी फिगर पे कैसे पहुँच सकते हैं, ये आपको टिप्स मिल रही है सिर्फ 200 रुपये में, 400 रुपये में। सो कोई भी उसके लिए फॉल बैक कर सकता है, एंड इट्स रियली लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल, क्योंकि ई बुक आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखनी है, कोई ख़र्चा नहीं है उसके ऊपर, डाउनलोडेबल मटेरियल है, इवन अमेज़ॉन के ऊपर आप फ्री में पब्लिश कर सकते हो, आपसे कुछ भी पैसे नहीं मांगता वो, आप पब्लिश कर सकते हो अपना ई बुक जाके। इसके अलावा भी आप अपनी वेबसाइट पे रख सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप रख सकते हो, अपने सोशल सर्कल्स में इवन आप उसको अपने सोशल नेटवर्क्स पे प्रमोट कर सकते हो अपनी ई बुक को। सिंपली चूज़ क्या करना है, आपने एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है, उसके बारे में हमने एक ई बुक बनाना है और हमने उसे सेल पे लगा देना है अमेज़ॉन पे या अपनी डायरेक्ट वेबसाइट पे। अगर आप एक दफ़ा ये प्रोसेस कर लेते हो और आपको अच्छे पैसे आ जाते हैं, फिर आप बार बार डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बुक्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब तो ओपन एआई के इतने ज़्यादा टूल्स हैं जो आपको बुक की आउटलाइन बनाने में, बुक को ड्राफ्ट करने में, बुक को क्रिएट करने में बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो ई बुक्स इज़ अ गुड वे। मेरी अपनी एक किताब है ई बुक ऑफ शेम एंड सीक्रेट्स, आप इसको दास्तान के ऊपर जाके आपको मिल सकती है। सो आप भी इस तरह लिख सकते हो। सही है। अब ई बुक के अंदर एक अच्छी बात ये भी है कि आपके पास अपनी एक प्रोडक्ट है जिसको आप बेच सकते हो। सो आपके पास पैसिव इनकम कमाने का बहुत तरीका है। आपने ई बुक एक ही दफ़ा लिखी है और आप उसको भूल गए, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उसकी सेल्स नहीं रुकेंगी। वो अगर आप उसको सही तरह मार्केट करते रहोगे, प्रमोट करते रहोगे, और आपने लोगों के लिए उसमें कोई वैल्यूएबल चीज़ डाली है, तो वो आपको पैसिव इनकम आपकी वहाँ से आती रहेगी। इवन जो आपने इससे पहले आर्टिकल्स लिखे हैं उनको आप कंपाइल करके एक पूरी बुक बना सकते हो और उसको अपने ब्लॉग पे या kdp.amazon.com पे सेल कर सकते हो। इस तरह आप एक ऑथर भी बन जाओगे, और आपको पता है कि एक ऑथर होने का बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है किसी के नाम के साथ कि ये एक पब्लिश्ड ऑथर है या ये एक मुसन्निफ है। सो एज एन इन्फ्लुएंसर आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है कि यार इसने तो इस बारे में किताब भी लिखी हुई है और उसकी किताब छप चुकी है या बिक रही है। बुक कवर अगर आपको चाहिए तो वो आप खुद भी बना सकते हो। अब तो बहुत AI टूल्स हैं, और उसके अलावा कैनवा और बहुत सारे बेसिक टूल्स भी हैं जहाँ से आप बुक कवर्स बना सकते हो, वरना आप फाइवर से $5 देके किसी से डिज़ाइन भी करवा सकते हो। ठीक है, फिर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अपने ब्लॉग पे, जिस तरह हम ई बुक की बात कर रहे हैं वो तो डाउनलोडेबल है, इस तरह हम फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अपने ब्लॉग पे बेच सकते हैं वू कॉमर्स को इस्तेमाल करके। अगर हम वही अगेन एग्जांपल है, अगर हम चाइल्ड केयर की बात कर रहे हैं या बेबी के बारे में कोई टिप्स दे रहे हैं, तो आप उसके अंदर
फिजिकल प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हो कि ये ऑयल बेबी के लिए बहुत अच्छा है, या आप कोई कस्टम मेड ड्रेसेस बनाते हो, कोई निटिंग करते हो छोटे बेबीज़ के लिए। हमने देखा निटिंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ऊन की, वूल की प्रोडक्ट्स। सो एक हाउसवाइफ भी ये सारा काम कर सकती है। उसने क्या करना है, उसने वीडियोस ही बनानी है, उनके साथ थोड़ी थोड़ी ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन डालनी है, और वहाँ पे वो फ्यूचर में जब उसके पास ऑडियंस आना शुरू हो तो वो उनको अपनी प्रोडक्ट्स भी बेच सकती है। बहुत से ऐसे आजमूदा नुस्खे होते हैं, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको पता होती हैं, या आपकी फैमिली में रन हो रही हैं, या आपके पास एक यूनिक स्किल सेट है और लोगों के पास वो नहीं होता, तो पीपल वुड पे टू गेट दैट।